बाबा जी और हुजूर जी की प्यार भरी सात संगत जी राधा स्वामी जी। पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी लगातार बहुत देर तक बैठ नहीं पाती और इस कारण से मैं 2.5 घंटे का भजन सिमरन नहीं कर पाती। आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल होता है। अब रास्ता तो हमें ही निकालना है ना। आजकल बाजार में ऐसे बहुत से तकिए आ गए हैं जिनके सहारे हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं। आप गोल तकिए के सहारे या ऐसे किसी सहारे का उपयोग करके ज्यादा देर तक बैठ सकती हैं। कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। दूसरा सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी शादी से पहले मैं इंडिया में रहती थी और वहां मैं सेवा पर बहुत जाती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे दुबई में रहना पड़ा और यहाँ इतने काम और इतनी जिम्मेदारियां आ गईं कि मैं सेवा पर नहीं जा पाती। मुझे समझ नहीं आता कि मालिक ने औरतों पर ही इतनी जिम्मेदारियां क्यों डाली हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा इसीलिए औरत को मदर इंडिया कहा गया है। क्या आपने कभी सुना है आदमियों को फादर इंडिया कहा गया हो। संगत हंसी। औरत की जिम्मेदारी उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं। मालिक ने उसे विशेष स्थान दिया है, इसलिए उस पर विश्वास रखो। तीसरा सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी इस देश में ईद पर जब बकरों को काटा जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सोचने लगता हूं कि ऐसे काम करने वालों का क्या होगा। मालिक उनसे कैसे हिसाब हिसाब लेगा। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हमें दूसरों पर ध्यान न देकर खुद पर ध्यान देना है। दूसरे क्या कर रहे हैं यह उनकी अपनी समझ है। हम दुनिया को नहीं समझा सकते, और अगर हमें दूसरों के देश में रहना है तो वहां के रिवाज और सोच का सम्मान करना चाहिए और अपनी करनी पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए इस बारे में ज्यादा न सोचा करें। चौथा सवाल। एक बहन ने सवाल किया रोते हुए, बाबा जी मेरा पूरा जीवन उथल पुथल हो गया है और मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हमारे साथ जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वह सब हमारे कर्मों का हिसाब होता है। धैर्य रखो, यह वक्त भी बीत जाएगा। इसी दौरान वह बहन अचानक नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। बाबा जी के कहने पर एक सेवादार बहन ने उसे संभाला। पांचवां सवाल। एक बुजुर्ग भाई ने सवाल किया, बाबा जी हुजूर को गए बहुत साल हो गए, लेकिन मैं उनका बिछोड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर मैं हुजूर महाराज के दर्शन कर सकूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब हमारा किसी से पुराना और गहरा संबंध होता है तो ऐसे एहसास होते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमें गुरु की शिक्षाओं पर ध्यान देना है, न कि गुरु के शरीर पर। अगर हमारा ध्यान सिर्फ शरीर पर रहेगा तो हम गुरु से कुछ नहीं सीख पाएंगे और हमारा पार उतारा कैसे होगा। छठा सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी मुझसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे बख्श दें। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह बाबा बहुत सख्त है, यह तो पूरा हिसाब लेगा। संगत हंसी। पर बेटा गलती करके अगर सीखेंगे और गलती को नहीं दोहराएंगे तो मालिक की बख्शीश जरूर होगी। सातवां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी आप दुबई में बहुत कम आते हैं, मेरी आपसे विनती है आप हर साल आया करें। बाबा जी ने जवाब दिया, सारा कुछ बाबा से ही करवाओगे या खुद भी कुछ करोगे। संगत हंसी। बेटा मैं तो आप सबके पास हर रोज आता हूं, लेकिन आप मुझे वहां नहीं मिलते। हर सत्संगी के पास बाबा आते हैं, लेकिन हम उनका एहसास तभी कर पाते हैं जब हम हर रोज भजन सिमरन करेंगे। आठवां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी 3 तरह के सत्संगी होते हैं, एक जो बहुत भजन सिमरन करते हैं, दूसरे जो बिल्कुल नहीं करते, और तीसरे जो थोड़ा बहुत करते हैं। जो बहुत करते हैं वह तो आपकी उंगली पकड़कर प्रेम से ले जाएंगे, जो नहीं करते उन्हें बुलडोजर से बांधकर गुरु ले जाते हैं। लेकिन जो तीसरे वाले हैं जैसे मैं, जो कभी कभी करते हैं, उन्हें आप कैसे लेकर जाएंगे। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक की नज़र में सब बराबर हैं। अगर किसी पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं और वह भजन सिमरन को ज्यादा समय नहीं दे पाता, तो कल जब वह मालिक के सामने जाएगा तो विनती तो कर सकता है ना कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इसलिए कोशिश न छोड़ें और इन परखों में न पड़ें। नौवां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मेरे माता पिता नहीं हैं और मैं अपने बड़े भाई के साथ रहता हूँ। वही मेरे माता पिता दोनों हैं, लेकिन वह बहुत शराब पीते हैं। जब मैंने उन्हें सत्संग घर चलने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हमें किसी को कुछ नहीं कहना। अगर आप उन्हें किसी अपना पिता मानते हो तो इस दर्जे का मान रखना है। अभी उनकी नज़र में शराब पीना बुरा नहीं है। जब वह इस अवस्था से बाहर आएंगे तो एक दिन समझ जाएंगे। अगर आप उन्हें सत्संग घर आने के लिए जोर डालते हो तो कल अगर वह आप पर शराब पीने के लिए जोर डालें तो क्या आपको अच्छा लगेगा। जैसा आप चाहते हो कि वह आपकी सोच की कदर करें, वैसे ही आपको भी उनकी सोच की कदर करनी चाहिए। 10वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी जब मैं कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने जाता हूं तो मेरे मम्मी पापा मुझे जाने नहीं देते और वे मेरी चिंता करने लगते हैं।
मैं ऐसा क्या करूं कि वह चिंता करना छोड़ दें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आप उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाओ, एक काबिल इंसान बनकर दिखाओ। जब आप अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना शुरू कर दोगे तो चिंता नहीं होगी। इस उम्र में मन पर जल्दी असर होता है, इसलिए वे चिंता करते हैं कि कहीं बुरी संगत में न फंस जाओ। 11वां सवाल। एक बुजुर्ग भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे पास मालिक का दिया सब कुछ है, बहुत अच्छा परिवार, सब खुश हैं, लेकिन फिर भी मुझे अंदर एक अकेलापन और खालीपन महसूस होता है। कृपया मार्गदर्शन करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जो चीजें अब भी आपके पास हैं वे सब दुनियावी हैं। आत्मा की तृप्ति तभी होगी जब हम अपने आप को शब्द के साथ जोड़ेंगे। जैसे शरीर को रोटी चाहिए, वैसे ही आत्मा को भजन सिमरन से तृप्त किया जा सकता है। जब आप भजन सिमरन करके शब्द को प्रकट करोगे तो खालीपन दूर हो जाएगा। 12वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, जब कोई नाम दान नहीं लेता और फिर भी ध्यान लगाता है, तो अगर उसे अपने अंदर शब्द सुनाई दे तो क्या उस धुन को सुनना ठीक है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ये कहाँ लिखा है कि सिर्फ नाम दान लेने के बाद ही धुन सुनाई दे सकती है? शब्द तो सभी के अंदर है। शब्द के बिना तो यहाँ किसी का वजूद ही नहीं बचेगा। शब्द ने ही हम सबको और इस सृष्टि को बनाया है। जिस दिन मालिक ने सृष्टि से शब्द को वापस बुला लिया, उस दिन तबाही मच जाएगी। 13वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, लंदन में एक सड़क है, वहां कई पंजाबी ढाबे हैं। जब मैं वहां से गुजरता हूं तो खाने की खुशबू आती है और कभी कभी मैं पैक करवा लेता हूं, लेकिन उस खाने में वह बात नहीं होती जो घर के खाने में होती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, घर का खाना घर की बीबियां बनाती हैं, चाहे माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या कोई और। जब बीबियां खाना बनाती हैं तो वह एक सेवा होती है, वह निष्काम होकर बनाती हैं। इसलिए उस खाने का स्वाद पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। जो काम निष्काम होकर किया जाए उससे मिलने वाला स्वाद अनमोल होता है। 14वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मैं एक सेब के बाग में नौकरी करती हूँ। वहां रोज ट्रक आते जाते हैं और कभी कभी बचे हुए सेब सुपरवाइजर हमें दे देते हैं ताकि वे खराब ना हो। क्या इससे हमारे कर्म बनते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अगर वह अपनी खुशी और मर्जी से दे रहे हैं तो इसमें आपका कोई कर्म नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप उनकी मर्जी के बिना या बिना बताए कुछ ले रहे हो तो कल हिसाब देना पड़ेगा। 15वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, कभी कभी बाहर से खाने का मन करता है, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट में शराब और मांस भी बिकता है, साथ में वेज भी है, तो क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बड़ा सोच समझकर चलना है। हमें नहीं पता कि हमारे लिए वेज खाना किस बर्तन में बन रहा है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। 16वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, आप इतनी दूर से आते हैं, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल है, इस भागदौड़ की जिंदगी में भजन सिमरन के लिए समय नहीं निकल पाता, कृपया मार्गदर्शन करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भागदौड़ किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। और पैसे की होड़ में हम उसी को भूल गए जिसने हमें यह सब दिया। पैसा कमाना बुरा नहीं, लेकिन अगर सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे तो असली दौलत नहीं कमा पाएंगे। सुबह मिले तो सुबह बैठो, रात मिले तो रात बैठो, जिम्मेदारी समझकर बैठो, नहीं तो आगे आगे पछताना पड़ेगा। 17वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मैं यहाँ माँ बाप से दूर पढ़ाई कर रहा हूँ और उनकी सेवा नहीं कर पा रहा, इसका बहुत अफसोस है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आप यहाँ किसी मकसद से रह रहे हो। जिस दिन आप कामयाब होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, उस दिन माँ बाप को कितनी खुशी होगी। हर चीज का एक समय होता है। 18वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं ट्रक चलाता हूँ और हजारों किलोमीटर का सफर करता हूँ। दुबई जैसे देश में वेज खाना मुश्किल है, और अगर मिलता भी है तो उसी ढाबे पर जहाँ नॉनवेज भी बनता है। मजबूरी में वहीं खाना पड़ता है। क्या इससे कर्मों का बोझ बढ़ेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बिल्कुल। पता होने के बाद भी अगर ऐसी जगह खाओगे तो कल हिसाब देना पड़ेगा। मेरे लिए तो आसान है कि कह दूं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन कल जब मालिक हिसाब लेगा तो किसको पकड़ोगे? बेहतर है कि खाना बनाने का सामान साथ रखो और खुद बनाओ। 19वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, आपकी नज़र में सच्ची सफलता क्या है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मेरी नज़र में वही इंसान सफल है जिसका मन उसके काबू में है। आजकल सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना सफलता है, पर असली सफलता मन की शांति में है। एक व्यक्ति रुपए में भी खुश और शांत है, दूसरा लाख कमाकर भी बेचैन है। बताओ, असली सफल कौन है? असली सफलता तभी मिलेगी जब मन हमारे इशारों पर नाचेगा। 20वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मैं सेवा तो बहुत करती हूँ, लेकिन भजन सिमरन पर ध्यान नहीं लगता। बाबा जी ने जवाब दिया,
बेटा, बाहरी सेवा का उद्देश्य यह है कि मन झुकना सीखे और विनम्रता आए। लेकिन अगर सेवा के बाद भजन सिमरन न किया जाए तो असली मकसद अधूरा रह जाता है। असली सेवा तो भजन सिमरन ही है। बाहरी सेवा तैयारी है, लेकिन भजन सिमरन के बिना वह पूरी नहीं होती। इसलिए किसी भी तरह समय निकालकर भजन सिमरन जरूर करें। 21वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, जब मैं सेवा और सत्संग पर जाती हूं तो पड़ोसी मुझे पागल कहते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कबीर साहब कहाँ करते थे, अगर इसको पागलपन कहते हैं तो मैं पागल ही ठीक हूं। हमें मालिक के साथ जुड़ना है। दुनिया भले कुछ भी कहे, हमें परवाह नहीं करनी। हमारा काम है मालिक के साथ रिश्ते को मजबूत करना। 22वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं लॉ की स्टूडेंट हूं। हमारे पेशे में जज को कठोर सजा देनी पड़ती है, यहां तक कि मौत की सजा भी। क्या इससे जज के कर्म बनते हैं? और जज को फैसला सुनाते समय फर्ज देखना चाहिए या कर्म? बाबा जी ने जवाब दिया, फर्ज देखना चाहिए। बेटा, जज को न्याय करने के लिए बैठाया जाता है। अगर वह अपने कर्तव्य के तहत सही फैसला सुनाता है तो इससे कर्म नहीं बनते। न्याय करना उसका कर्तव्य है, उसने बस अपनी जिम्मेदारी निभाई है। 23वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, चाहे जानबूझकर या अनजाने, और हमें पछतावा भी हो, तो क्या मालिक माफ कर देता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हमारे कर्म हमसे कोई नहीं ले सकता। गलती का हिसाब तो हमें ही देना होगा। हाँ, अगर हम गलती से सीख लें और उसे दोबारा ना दोहराएं तो मालिक की बख्शीश जरूर होगी। सच्चे पश्चाताप और सुधार से मालिक की कृपा मिलती है। 24वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मैं दूसरे शहर में नौकरी करता हूं जहां रहना महंगा है। 4 लड़के मिलकर एक कमरे में रहते हैं। ऐसे माहौल में भजन सिमरन का अभ्यास नहीं हो पाता। कृपया मार्गदर्शन करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, माहौल तो हमें खुद बनाना पड़ता है। जैसे हम वहाँ रोटी बनाते, खाते, नहाते, सफाई करते हैं, वैसे ही मालिक के लिए समय निकालना और भजन सिमरन का माहौल बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर मन में सच्ची लगन होगी तो किसी भी परिस्थिति में माहौल तैयार कर लेंगे। 25वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, हम आत्मा की आवाज़ और मन की आवाज़ को कैसे पहचान सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह अवस्था पर निर्भर करता है। शुरुआत में जो आवाज़ आती है वह मन की होती है, क्योंकि चेतना शरीर के स्तर पर होती है। जब हम भजन सिमरन करके ध्यान को इकट्ठा करते हैं तो सूरज चढ़ती है और हम शरीर के दायरे से ऊपर उठकर उस धुन को सुनते हैं जो मालिक के घर से आ रही है। तब आत्मा की सच्ची आवाज़ सुनाई देती है। 26वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, अगर हम जिससे प्रेम करते हैं उसे बार बार देखना गलत है? क्या आप हमारे बाप हो तो क्या अपने पिता को बार बार देखना गलत है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हर चीज का एक दायरा होता है। अगर हम उस दायरे से बाहर जाएं तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। बाहरी दर्शन प्रेरणा के लिए करने चाहिए, लेकिन असली दर्शन तो भीतर करने होते हैं। अगर सिर्फ बाहरी आंखों से देखने को ही परमार्थ समझोगे तो यह भूल है। बाहरी दर्शन से माहौल बनता है, लेकिन असली मिलन तो भीतर शब्द के साथ है। बाबा जी ने गहराई से समझाया कि भावनात्मक और आध्यात्मिक संघर्ष हर व्यक्ति करता है, लेकिन स्थिरता भीतर से आती है। 27वां सवाल। एक सज्जन ने सवाल किया, बाबा जी, समय की कमी, जिम्मेदारियां और बाहरी दबाव, इन सबके बीच जीवन का सही उद्देश्य कैसे पहचानें? बाबा जी ने गहरी करुणा से जवाब दिया, बेटा, यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जीवन की सच्ची गति बाहर की भागदौड़ में नहीं, भीतर की स्थिरता में है। पहला नियम, भीतर की स्थिरता। जब मन स्थिर होगा तो बाहरी परिस्थितियां विचलित नहीं करेंगी। ध्यान, भजन, सिमरन और सद्गुरु के नाम का अभ्यास मन को स्थिर करता है। रोज थोड़ा समय भीतर केंद्रित करो, यह निवेश सबसे मूल्यवान है। दूसरा नियम, कर्म और भक्ति का संतुलन। जीवन की जिम्मेदारियां अगर प्रेम और समर्पण से की जाएं तो वे भक्ति बन जाती हैं। हर काम में सद्गुरु की याद रखो। तीसरा नियम, सत्य का आत्मनिरीक्षण। हर दिन अपने विचारों, भावनाओं, क्रियाओं की जांच करो। क्या यह प्रेम, सेवा और सच्चाई के अनुसार रहे है? यदि नहीं तो सुधारो। चौथा नियम, सद्गुरु की कृपा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, सद्गुरु तुम्हारे प्रयास और मन की शुद्धता को देखता है। जब मन सद्गुरु के नाम में स्थिर रहेगा तो दिशा स्वतः स्पष्ट होगी। पांचवां नियम, समय और जीवन का उद्देश्य। समय की कमी बाहरी अनुभव है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य भीतर की शांति, आत्मिक जागरूकता और सद्गुरु के मार्ग में समर्पण है। जब यह अनुभव होगा तो दौड़ और दबाव माध्यम बनेंगे, उद्देश्य नहीं। बेटा, मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है। हर पल अवसर है मन को स्थिर करने, कर्मों को भक्ति में बदलने और सद्गुरु की कृपा में टिके रहने का। जब यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बनेगा तो हर जिम्मेदारी, हर चुनौती आत्मा को मजबूत करेगी। समय चाहे कितना भी सीमित हो,
पर मन स्थिर, भक्ति में लीन और सद्गुरु के मार्ग में समर्पित हो तो जीवन की दौड़ विचलित नहीं कर पाएगी। यही वास्तविक शक्ति, शांति और उद्देश्य है। सज्जन ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर राहत और संतोष आ गया। 28वां सवाल। एक युवा महिला ने सवाल किया, बाबा जी, मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि मैं अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाती। गुस्सा, चिंता, डर अचानक आ जाते हैं और मैं अस्थिर हो जाती हूँ। क्या ये भाव आना स्वाभाविक है? और मन को स्थिर कैसे रखें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के मन में गुस्सा, चिंता, डर ये भाव आते हैं, यह स्वाभाविक है। पर असली परीक्षा है कि हम इनके सामने मन को कैसे स्थिर रखें। पहला नियम, भावों को स्वीकारना। जब भाव आए तो उन्हें नकारना या दबाना नहीं, बल्कि समझो और महसूस करो, लेकिन उन्हें भीतर स्थिर मत होने दो। जैसे बादल आकर गुजर जाते हैं, वैसे ये भी आएंगे और चले जाएंगे। दूसरा नियम, ध्यान और सुमिरन। प्रतिदिन कुछ समय भीतर केंद्रित करो, सद्गुरु के नाम का जप करो। यह मन को स्थिर करता है और भावों को नियंत्रित करने में मदद करता है। तीसरा नियम, स्वयं का निरीक्षण। अपने विचारों, भावनाओं, क्रियाओं की जांच करो। क्या यह प्रेम, सच्चाई, भक्ति के अनुसार है? यदि नहीं तो सुधारो। चौथा नियम, सेवा और भक्ति का सहारा। परिवार, समाज, जरूरतमंदों की सेवा करो। प्रेम और समर्पण से कर्म करो। यह मन को स्थिर और आत्मा को आनंदित करता है। पांचवां नियम, सद्गुरु की कृपा में विश्वास। चाहे मन कितना भी अस्थिर हो, सद्गुरु के नाम और आशीर्वाद में टिके रहो। अनुभव होगा कि मन धीरे धीरे स्थिर होता है और वास्तविक शांति भीतर से उत्पन्न होती है। बेटी, भाव आते रहेंगे, पर जो भीतर स्थिर है, सद्गुरु के मार्ग में जुड़ा है, वही हर परिस्थिति में शांति और आनंद पाता है। महिला के चेहरे पर संतोष और समझ आ गई। 29वां सवाल। एक युवा पुरुष ने सवाल किया, बाबा जी, जीवन में इतने विकल्पों और निर्णयों के बीच सही मार्ग कैसे पहचानें? पढ़ाई, करियर, रिश्ते, हर जगह भ्रम होता है। सही मार्ग का संकेत क्या भीतर से मिलता है या बाहर से? और कैसे पहचानें कि निर्णय सच्चाई और भक्ति के अनुसार है? बाबा जी ने प्रेम से जवाब दिया, बेटा, यह जीवन के गहरे पहलुओं से जुड़ा है। सही मार्ग बाहरी अनुभवों से नहीं, भीतर की जागरूकता, भक्ति और सद्गुरु के आशीर्वाद से स्पष्ट होता है। पहला नियम, भीतर की सुनो। मन की शांति और स्थिरता ही बताती है कि निर्णय सही है या नहीं। जब मन अशांत हो तो जल्दी निर्णय मत लो। चुप रहो, ध्यान करो, सद्गुरु का नाम स्मरण करो, भीतर स्पष्टता आएगी। दूसरा नियम, सच्चाई और भक्ति से परखो। निर्णय जब प्रेम, भक्ति और सच्चाई पर आधारित हो तो वह स्थायी और सही होता है। किसी विकल्प में केवल लाभ मत देखो, उसके पीछे की भक्ति और सच्चाई को देखो। तीसरा नियम, अनुभवों से सीखो। पिछली गलतियां और सफलताएं मार्गदर्शक बनती हैं। आत्मनिरीक्षण और अभ्यास स्पष्टता लाते हैं। चौथा नियम, कर्म और समर्पण। निर्णय चाहे कितना भी कठिन हो, अगर उसे प्रेम, सेवा, भक्ति के साथ किया जाए तो परिणाम चाहे जैसा हो, मन स्थिर रहता है और आत्मा संतुष्ट रहती है। कर्म को सद्गुरु के मार्ग में समर्पित करो। बेटा, सही मार्ग बाहर नहीं, भीतर की शांति सद्गुरु की कृपा और भक्ति में है। जब यह अनुभव होगा तो विकल्प और निर्णय भय या भ्रम नहीं, बल्कि अनुभव का हिस्सा बनेंगे। युवा के चेहरे पर स्पष्टता और संतोष आ गया। 30वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, हमें भजन सिमरन का अभ्यास कैसे जारी रखना चाहिए? जब जीवन में इतनी व्यस्तता है तो भक्ति का रास्ता कैसे न छोड़ें? बाबा जी ने अंतिम उत्तर दिया, बेटा, भजन सिमरन का अभ्यास जीवन की रीढ़ है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को नाम की रोटी चाहिए। व्यस्तता के बीच भी थोड़ा समय निकालो, सुबह हो या रात, जिम्मेदारी समझकर बैठो। जब नाम का अभ्यास जीवन का हिस्सा बनेगा तो व्यस्तता भी एक साधना बन जाएगी। मालिक की कृपा से हर पल में उसका स्मरण करो। यही जीवन को सार्थक बनाता है। यही असली उद्देश्य है, मन को स्थिर करना, भक्ति में लीन होना और सद्गुरु के मार्ग में समर्पित रहना। बिल्कुल, मैं आपको और 50 सवाल जवाब दे रहा हूं जो ऊपर दी गई स्क्रिप्ट के 100% भाव, संदेश और आध्यात्मिक गहराई को आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल जीवन की हर परिस्थिति, चिंता, रिश्ते, करियर, संदेह, सेवा, कर्म और मन की उलझनों जी को कवर करते हैं और उत्तर उसी करुणा, धैर्य और सद्गुरु के मार्ग पर आधारित हैं। 31वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि दूसरों को ठेस ना पहुंचाऊं, लेकिन कभी कभी बिना मतलब के किसी का दिल दुखा देता हूं। फिर मुझे बहुत पछतावा होता है। मैं ऐसी गलतियों से कैसे बचूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ये पछतावा ही बताता है कि तुम्हारा मन पवित्र है, लेकिन गलती तो इंसान से होती ही है।
अगर तुम सच में सुधरना चाहते हो तो जो गलती हो गई उसे मन में मत रखो, बल्कि उससे सीख लो। अगले पल सावधान रहो और जिसका दिल दुखाया हो उससे प्रेम से बात करो। माफी मांगो या ना मांगो, पर नरमी जरूर दिखाओ। गुरु के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करो कि मुझे ऐसी गलती दोबारा ना हो। और सबसे बड़ी बात, खुद को कोसो मत। मालिक ने तुम्हें बदलने की ताकत दी है, उसका इस्तेमाल करो। 32वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे पति मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मैं अकेली ही सत्संग घर जाती हूँ और भजन सिमरन भी करती हूँ, लेकिन उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हर इंसान की अपनी गति और समझ होती है। जबरदस्ती किसी को नहीं लाया जा सकता, क्योंकि भक्ति तो मन से होती है, दबाव से नहीं। तुम अपना ध्यान रखो, अपना भजन सिमरन करो और सेवा में लगी रहो। जब वे देखेंगे कि तुम कितनी शांत, संतुलित और प्रेममयी हो गई हो, तो उनके मन में खुद जिज्ञासा पैदा होगी। परिवर्तन दिखाओ, उपदेश मत दो। उनकी सोच का सम्मान करो और मालिक से प्रार्थना करो कि सबकी भलाई हो। 33वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मैंने कई बार नामदान लेने के बारे में सुना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। क्या इससे जीवन बदल जाता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, नामदान का मतलब है कि सदगुरु तुम्हें भीतर की उस धुन से जोड़ते हैं जो इस सृष्टि की जड़ है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक दिशा है। जैसे कोई अंधेरे में भटक रहा हो और किसी ने उसे दिया थमा दिया, बस वही दिया नामदान है। इससे जीवन बदलता है, इसलिए नहीं कि चमत्कार हो जाता है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपने भीतर का सच दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखो, नामदान के बाद अभ्यास तुम्हें करना है, सिर्फ नामदान लेने भर से कुछ नहीं होता। 34वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अकेली हूं, मेरा कोई अपना नहीं है। मुझे बहुत अकेलापन लगता है। मैं भजन सिमरन करती हूं, लेकिन फिर भी मन उदास हो जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारी आंखों में जो अकेलापन है वह वास्तव में मालिक की तरफ बुलावा है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, लेकिन एक मालिक हर किसी का है। तुम जब भजन सिमरन करती हो तो समझो कि तुम उसी से बात कर रही हो जिसने तुम्हें बनाया है। जब मन उदास हो तो बाहर मत देखो, बल्कि भीतर उस प्रकाश को देखो। और एक और काम करो, किसी और अकेले की सेवा करो। किसी बीमार को सांत्वना दो, किसी पौधे को पानी दो, किसी पक्षी को दाना डालो। जब तुम किसी और के काम आओगी तो तुम्हारा अपना अकेलापन धीरे धीरे पिघलने लगेगा। 35वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं व्यापार में बहुत बिजी हूं। मुझे नहीं पता कि मेरा खर्चा कितना बढ़ रहा है, और मैं सोचता हूं कि अगर मैं ज्यादा कमाऊं तो परिवार को ज्यादा दे सकूं। क्या यह सोच सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कमाना जरूरी है, लेकिन यह मत भूलो कि जो तुम कमाते हो वह मालिक ने दिया है। उसे उसी की राह में लगाना भी जरूरी है, चाहे वह परिवार का पालन पोषण हो या दान पुण्य या सत्संग का लंगर। असली बात यह नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, बल्कि यह है कि तुम किस भावना से कमाते हो और किस प्रकार खर्च करते हो। अगर तुम्हारी नीयत में प्रेम और संतोष है तो थोड़ा भी बहुत है। इसलिए व्यापार के साथ साथ नाम का अभ्यास भी करो और हिसाब किताब रखो, ताकि खर्च और बचत में संतुलन रहे। 36वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मैं सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताती हूँ और फिर लगता है कि समय बर्बाद कर दिया, लेकिन उससे दूर भी नहीं हो पाती। क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सोशल मीडिया एक साधन है, लेकिन अगर तुम साधन को ही लक्ष्य बना लो तो तुम साधन के गुलाम बन जाओगे। तुम जो भी देखो उसे अपने मन में एक पल के लिए रोककर पूछो, क्या यह मुझे करीब ला रहा है मालिक के, या दूर ले जा रहा है? अगर दूर ले जा रहा है तो उसे देखने का कोई मतलब नहीं। एक निश्चित समय तय करो, जैसे सुबह और शाम 15-15 मिनट। इसके अलावा जब हाथ में फोन आए तो एक बार गुरु का नाम ले लो और फिर उसे नीचे रख दो। जितना तुम भीतर स्थिर होगी उतनी बाहरी चीजों की जरूरत कम होगी। 37वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैंने एक बहुत गलत काम किया था जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन मेरा मन उस सोच से मुक्त नहीं होता। क्या मैं उस गलती की सजा पाऊंगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब तुम किसी गलती को दूसरों से छिपा सकते हो लेकिन अपने भीतर से नहीं, तो ये समझो कि मालिक उसको देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, तुमने उस गलती का पछतावा किया, यही तुम्हारी सजा भी है और तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत भी। अब उस गलती को बार बार अपने मन में मत लाओ, उससे सीख लो, उसे सुधारने की कोशिश करो और भविष्य में बादशाह ने ऐसा दोबारा न करने का संकल्प लो। मालिक की कृपा बरसती है, सिर्फ शर्त यह है तुम सच में सुधरना चाहो।
बाकी सब उसकी रहमत पर छोड़ दो। 38वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी बहू मुझसे बात करना कम कर देती है। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैंने उसे अपनी बेटी जैसा माना था। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, रिश्ते नाजुक होते हैं और हर रिश्ते में दो लोगों की सोच होती है। तुम उसे अपनी बेटी मानो, लेकिन यह उम्मीद मत रखो कि वह हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरी उतरे। जब वह बात न करे तो उसे जबरदस्ती मत करो, बल्कि तुम उसकी चुप्पी का सम्मान करो और अपने मन में उसके लिए प्रेम रखो। समय के साथ जब वह तुम्हारे व्यवहार में दबाव न देखेगी तो उसका मन खुद खुलेगा। और अपनी बेटी की तरह उसके लिए प्रार्थना करो, यही सबसे बड़ी सेवा है। 39वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे नींद नहीं आती। बहुत सोचता रहता हूँ कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सोने से पहले जो सोचता है वही उसकी नींद का आधार बनता है। तुम कल की चिंता में आज को खो रहे हो। एक सरल अभ्यास करो। सोने से पहले अपने गुरु के नाम का जाप करो, धीरे धीरे सांसों के साथ। और जैसे ही कोई चिंता आए उसे सदगुरु के हवाले कर दो, क्योंकि वही जानता है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है। नींद उसी को आती है जो अपना बोझ उस पर छोड़ देता है। भरोसा रखो, कल की रोशनी का इंतजार करो, उसे डर से मत देखो। 40वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी उम्र शादी की है लेकिन रिश्ता नहीं मिल रहा। घर वाले परेशान हैं, मैं भी चिंता में हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, शादी एक संस्कार है, पर यह जीवन का अंत नहीं है। जब तक रिश्ता न मिले तब तक मत सोचो कि तुम अधूरी हो। यह समय तुम्हारे पास खुद को संवारने, अपने भजन सिमरन को गहरा करने और सेवा में लगने का है। जो मालिक तुम्हारी सांस चला रहा है वह तुम्हारी जिंदगी का साथी भी सही समय पर भेजेगा। अपनी चिंता को मालिक पर डालो और अपने अंदर के गुणों को बढ़ाओ, प्रेम, धैर्य, आत्मविश्वास। जब तुम शांत होगी तो सही रिश्ता खुद आकर्षित होगा। 41वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं सत्संग में आता हूं लेकिन घर जाकर फिर वही पुरानी आदतें, गुस्सा, जल्दबाजी, लापरवाही। मैं सच में बदलना चाहता हूं लेकिन होता नहीं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बदलाव एक रात में नहीं होता। जैसे एक छोटी सी बूंद पत्थर को गढ़ती है, वैसे ही तुम्हारा हर दिन का थोड़ा थोड़ा अभ्यास तुम्हें ढालेगा। जब गुस्सा आए तो 5 बार नाम लो, सांस छोड़ो और उसी पल में बोलने से रुक जाओ। जब भी पुरानी आदत दिखे उसे हल्के में लो, उस पर पछतावा करो लेकिन आत्मग्लानि मत करो। और एक काम करो, हर रात सोने से पहले पूछो, आज मैंने कितना प्रेम बांटा। बस यही एक सवाल तुम्हारी आदतें बदलने लगेगा। गुरु की कृपा उन्हीं पर होती है जो अपनी कमियों को स्वीकार करें। 42वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अक्सर सोचती हूँ कि काश मैं किसी और के घर पैदा हुई होती। क्या यह सोच सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह सोच तुम्हें अपने वर्तमान से काट देती है। जहां मालिक ने तुम्हें रखा है वहां कुछ न कुछ सीखने को जरूर है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी मुश्किलें, ये सब तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए हैं। अगर तुम हर पल उसी की मर्जी को स्वीकार करो तो हर जगह, हर घर में तुम्हें शांति मिलेगी। ये सोच बदलो, जो है वही मेरे लिए सबसे अच्छा है। और अगर कुछ बदलना है तो खुद को बदलो, परिस्थिति को नहीं। 43वां सवाल। एक बुजुर्ग भाई ने सवाल किया, बाबा जी, अब उम्र हो गई है पर मौत का डर बना हुआ है, कैसे इस डर से मुक्त हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मौत का डर तब तक रहता है जब तक हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं। लेकिन जब तुम नाम के अभ्यास से यह अनुभव कर लोगे कि तुम आत्मा हो तो मौत तो बस एक कपड़ा बदलने जैसी लगेगी। जब तुम सुबह उठो तो सोचो, एक दिन और मुझे प्रेम करने को मिला। और रात को सोते हुए, अगर आज नींद सो जाऊं और न उठूं तो यह नाम मेरे साथ जाएगा। इस भावना को पकड़ो। जो गुरु के नाम से जुड़ा है उसके लिए मृत्यु एक दरवाजा है, अंत नहीं। 44वां सवाल। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे पति नौकरी के सिलसिले में बहुत सफर करते हैं, हम बहुत कम मिल पाते हैं। मैं अकेलापन महसूस करती हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, शारीरिक दूरी के बावजूद जो आत्मा में जुड़े हैं वे कभी अलग नहीं होते। इस समय का उपयोग अपने भीतर को मजबूत करने में करो। जब वे दूर हों तो तुम उनके लिए प्रार्थना करो, शुभकामनाएं भेजो और अपना भजन सिमरन बढ़ाओ। जब वे वापस आएं तो उनसे उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हारा अकेलापन भर दें, बल्कि उन्हें इतनी शांति दो कि वे अपने सफर में भी तुम्हारा स्मरण करें। तुम्हारी स्थिरता ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा होगी। 45वां सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत उत्साही हूं लेकिन कुछ दिन बाद मेरा उत्साह कम हो जाता है। भजन सिमरन भी कुछ दिन करता हूं फिर छोड़ देता हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, उत्साह के ऊपर ऊपर तो सभी चढ़ते हैं, लेकिन सच्ची चढ़ाई तो नियमितता में है। अभ्यास को रोज की रोटी समझो।
कभी स्वादिष्ट लगे कभी फीकी, पर रोज खानी पड़ती है। जब मन कहे कि नहीं करना तो बस बैठ जाओ, चाहे 5 मिनट ही सही। वही 5 मिनट तुम्हारी रुकी हुई गाड़ी को फिर से चला देते हैं। उत्साह नहीं, संकल्प चाहिए। और याद रखो, गुरु की दया उत्साह नहीं बल्कि उस संकल्प को देखती है जो हर दिन उठकर बैठता है। 46वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन कभी कभी व्यापार में छोटी मोटी झूठ बोलनी पड़ती है, क्या यह सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, झूठ बोलने की जरूरत किसी को नहीं होती। अगर तुम समझदारी से बात करो और अपनी बात में दृढ़ता रखो तो सच हमेशा काम आता है। छोटा झूठ आज तो बचा सकता है, लेकिन वही तुम्हारी आदत बन जाता है, और बड़ा झूठ किसी दिन तुम्हें डुबो देता है। व्यापार में तो सच्चाई ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर किसी को बुरा लगे तो सही सही समझाओ, मगर सच बोलने से पीछे मत हटो। गुरु का नाम तभी जपना सार्थक है जब तुम्हारा व्यवहार भी सच्चा हो। 47वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और फिर पछतावा होता है, इसका कोई उपाय बताएं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गुस्सा आता ही इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि चीजें हमारी मर्जी से हों, लेकिन असल में होता वही है जो मालिक को मंजूर है। जब गुस्सा आए तो उसी पल अपनी उंगलियों को दबाकर नाम लो, या कमरे से बाहर निकल जाओ, या फिर पानी का एक घूंट पी लो। गुस्से पर काबू पाने का सबसे बड़ा उपाय है, मैं नहीं, मेरा मालिक करता है। यह भावना जितनी गहरी होगी, गुस्सा उतना ही कम होगा। और जब गुस्सा शांत हो तो उस पल को याद करो और अगली बार उसी तरह प्रतिक्रिया न दो। अभ्यास से यह संभव है। 48वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मैं भजन सिमरन बहुत बार करता हूं लेकिन ध्यान नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ध्यान लगाना कोई पहली बार में होने वाला खेल नहीं है। पहले मन भागेगा ही। वह तो बंदर की तरह है। जब मन भागे तो उसे रोको मत, बल्कि हर बार जब वह भागे उसे वापस नाम पर लाओ। जैसे कोई बच्चा गिरता है और माँ उसे उठा लेती है, वैसे ही तुम मन को हर बार नाम पर ले आओ। यह कोशिश ही तुम्हारा अभ्यास है। साथ में ध्यान रखो, आंखें नीची रखो, शरीर को ढीला छोड़ो और गुरु के स्वरूप को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करो। धीरे धीरे यह अभ्यासी ध्यान बन जाता है। 49वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे बच्चे बहुत नटखट हैं, मैं उन्हें ठीक से संभाल नहीं पाती, क्या मैं एक बुरी मां हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बच्चों का नटखट होना उनका स्वभाव है और उन्हें संभालना मां का धर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरी मां हो। बच्चों को संभालते समय अपने अंदर धैर्य लाओ। जब वे शोर करें तो उनके साथ एक पल के लिए मुस्कुराओ, उनके पास बैठो, एक कहानी सुनाओ। और जब वे बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाएं तो उन्हें हल्के से समझाओ, लेकिन चीखो मत। तुम्हारी शांति ही उन्हें शांत करेगी। बच्चों के लिए सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि उनकी माँ गुरु के नाम में रहती है, शांत, प्रेममयी, स्थिर। तुम कोशिश कर रही हो, यही काफ़ी है। 50वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन मेरे मन में कभी कभी सवाल उठता है, क्या सच में गुरु ज़रूरी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे स्कूल ले जाने वाला कोई चाहिए ना। उसी तरह इस आत्मा के सफ़र के लिए भी एक मार्गदर्शक चाहिए। गुरु वह नहीं है जो तुम्हें कुछ नया दे, बल्कि वह है जो तुम्हें वह दिखाए जो पहले से तुम्हारे भीतर है लेकिन तुम भूल गए हो। जैसे दिया तो जलता है, बस बात ही सीधी करनी है। गुरु वही बात ही सीधा करने वाला है। गुरु के बिना हम अपने भीतर की रोशनी को नहीं पहचान सकते, क्योंकि अहंकार का पर्दा है। लेकिन गुरु किसी एक शरीर में नहीं बल्कि उस शब्द में है। इसलिए गुरु के मार्ग पर चलो, यही असली गुरु का दर्शन है। 51वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं रोज भजन सिमरन करती हूँ लेकिन मुझे कुछ विशेष अनुभव नहीं होता, और भी क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, नाम का असर तब होता है जब हम उसकी गहराई में उतरते हैं, न कि उसके फल की उम्मीद में। जो कुछ उम्मीद रखकर बैठता है वह दरवाजा बंद करके बैठता है। तुम बस बैठो, नाम जपो और उसे आनंद से करो। अनुभव या विशेषता तो अपने आप आएगी जब मन पूरी तरह नाम में डूब जाएगा। अभी तुम चाह रही हो कि कुछ हो, इसलिए नहीं हो रहा। नाम को आत्मीयता से करो, जैसे कोई प्रेमी अपने प्यार के बारे में सोचता है, बिना किसी मांग के। बस यही अभ्यास है और यही परिपक्वता है। 52वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी एक बहुत पुरानी बीमारी है, डॉक्टर ने कहा है कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत डर लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, शरीर को तो एक दिन जाना ही है, कल, परसों या 20 साल बाद। ये तो मालिक के हाथ है, लेकिन तुम्हारी आत्मा न कभी बीमार होती है न कभी मरती है। इस समय में तुम्हारी जो सबसे बड़ी दवा है वह है नाम का जाप।
उसे अपने मन में बसा लो, सांसों के साथ झपो। शरीर भले दुखी हो, मन को शांत रखो और इस बात पर भरोसा रखो कि जो भी होगा वह मालिक की रजा में होगा। डर नहीं, समर्पण चाहिए। और जब तक हो अपने पास के किसी को प्रेम दो, किसी को दिलासा दो। यही जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है। 53वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत सोचता हूं कि मैं दुनिया में क्या छोड़कर जाऊंगा। कोई पहचान, कोई नाम। ये सोच मुझ परेशान करती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, असली पहचान तो वह है जो तुम्हारी आत्मा को मालिक से जोड़े। दुनिया का नाम तो हवा में मिल जाता है। अगर तुम प्रेम से भरा जीवन जियो, अगर तुम किसी का दुख दूर करो, अगर तुम अपने गुरु के नाम को अपने भीतर जगाओ, तो तुम्हारा जीवन अमिट छाप छोड़ता है, भले ही दुनिया उसे न पहचाने। सच्ची पहचान यह है कि तुमने मालिक को कितना प्यार किया और उसी के लिए कितना जिया। यही तुम्हारा असली नाम होगा जो कभी मिटता नहीं। 54वां सवाल। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी, मैं सत्संग में आती हूं पर मन में उपहास आता है कि कहीं यह सब धोखा तो नहीं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संदेह होना स्वाभाविक है। सत्संग तुम्हें कोई नई बात नहीं सिखाता, बल्कि वही सिखाता है जो तुम पहले से जानती हो। प्रेम करो, सच बोलो, धैर्य रखो, नाम जपो। ये कोई रहस्य नहीं है, यह जीवन का आधार है। धोखा तो उसमें है जो तुम्हें बाहर की ओर भगाए, और सत्संग तुम्हें भीतर लाता है। इसलिए संदेह को छोड़ो और प्रयोग करो। 1 सप्ताह तक नाम का अभ्यास करो और देखो कि क्या तुम्हारे मन में थोड़ी शांति आती है। वही तुम्हारा प्रमाण होगा। 55वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे पास धन बहुत है पर मन खाली रहता है। क्या धन खुशी नहीं ला सकता? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, धन बाहरी भूख मिटा सकता है पर आत्मा की भूख नहीं। जब मन खाली हो तो वह मालिक को पुकार रहा होता है। धन से रोटी मिलती है, घर मिलता है, सुविधा मिलती है, लेकिन संतोष और सुकून तो उस नाम से मिलता है जो बाजार में नहीं मिलता। इसलिए धन के साथ साथ नाम का भंडार भी जमा करो। जब तुम अपने मन को उसी शब्द से जोड़ोगे तो हर खालीपन अपने आप भर जाएगा। 56वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अपने माता पिता की बहुत सेवा करती हूँ पर वे मुझे समझते नहीं, मुझे दुख होता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, सेवा करो पर उसकी प्रशंसा की आशा मत रखो। सेवा तो प्रेम से की जाती है, स्वार्थ से नहीं। अगर तुम उन्हें समझ ना पाओ तो भी उनकी बातों को ध्यान से सुनो। सहमत होना जरूरी नहीं, सुनना जरूरी है। तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें मालिक की ओर से मिलेगा जब तुम उसके नाम में स्थिर होगी। और एक दिन वे समझेंगे कि तुमने कितना प्रेम दिया, भले ही वे मुंह पर न कहें। तुम बस करते रहो, निष्काम भाव से। 57वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मैं सोशल मीडिया पर बहुत कुछ अच्छा भी साझा करता हूँ, प्रेरक वीडियो भी, पर लोग कहते हैं कि मैं धार्मिक हो गया हूँ। मुझे बुरा लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब तुम अच्छा साझा करते हो तो लोगों को अपनी कमियां याद आती हैं, इसलिए वे कहते हैं। तुम्हें बुरा मत लगने दो। तुम्हारा काम है प्रेम बांटना, उन्हें यह कहना कि मैं सिर्फ अपनी खोज में हूं, ये मेरा रास्ता है। और अगर कोई उपहास करे तो हंस कर टाल दो, क्योंकि जो अपने रास्ते पर दृढ़ है उसे किसी के शब्द नहीं हिला सकते। अपने अनुभवों को कहो, सिद्धांत मत कहो, फिर कोई विवाद नहीं होगा। 58वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और फिर रोना आता है। मैं खुद को कमजोर समझती हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, भावनाएं कमजोरी नहीं, वे तुम्हारी संवेदनशीलता की निशानी है। लेकिन अगर ये तुम्हें अस्थिर कर देती हैं तो फिर उन्हें संभालना सीखो। जब गुस्सा या रोना आए तो उसे दबाओ मत, बल्कि एक कोने में बैठो, अपनी सांसें देखो और अपने गुरु का नाम लो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि ये भावनाएं तुम्हारी आत्मा के आईने पर जमी धूल हैं, बस उसे पहुंचने की जरूरत है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अनुभव करने वाली हो, और अनुभव को अपने मालिक को सौंप दो, वह संभाल लेगा। 59वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं नौकरी के सिलसिले में तनाव में रहता हूं, मुझे कोई शांति नहीं मिलती। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तनाव इसलिए है क्योंकि तुम काम को अपनी शख्सियत से जोड़कर देखते हो। असल में काम तो सिर्फ एक माध्यम है। तुम अपने हर पल को अपने कर्तव्य से जोड़ो, न कि उसके परिणाम से। एक सुबह और शाम का 15-15 मिनट का नाम अभ्यास तय करो। उस समय को किसी काम से न हटाओ। और काम करते समय एक बात याद रखो, मैं यह कर्तव्य निभा रहा हूं, मालिक देख रहा है। इस भाव से तनाव कम होगा और तुम्हें शांति मिलेगी, चाहे काम कितना भी बड़ा हो। 60वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता है। क्या मैं सफल हो पाऊंगी? क्या शादी अच्छी होगी? क्या सब ठीक होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, भविष्य की चिंता करना मतलब आज को जलाना है। जो मालिक ने आज तुम्हें यहां तक पहुंचाया है वही कल भी संभालेगा।
भविष्य की हर बात को उसके हाथों में छोड़ो। तुम बस आज में जियो, आज नाम जपो, आज सेवा करो, आज किसी का भला करो। जब हर आज सही से जिया जाएगा तो कल अपने आप संवर जाएगा। भरोसा रखो, जीवन अपनी गति से चल रहा है, तुम्हारा काम उसी गति में शामिल होना है, उसे जबरदस्ती मोड़ना नहीं। 61वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, अब हमारी उम्र में हम क्या सेवा कर सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, सेवा का कोई उम्र नहीं होती। तुम्हारी मुस्कान किसी उदास चेहरे पर दवा बन सकती है। तुम अपने पोते पोतियों को एक अच्छी बात सिखा सकती हो। तुम किसी बीमार के लिए प्रार्थना कर सकती हो। तुम अपने पड़ोसी के लिए रोटी बना सकती हो। और सबसे बड़ी सेवा, तुम चुपचाप बैठकर मालिक का नाम ले सकती हो, क्योंकि उसी की कृपा से दूसरों तक भी शांति पहुंचती है। सेवा शरीर से नहीं, भाव से होती है, और तुम्हारा भाव सबसे पवित्र है। 62वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, जब मैं दूसरों को सफल होते देखता हूं तो मेरे मन में जलन होती है। यह बहुत बुरा लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जलन एक प्राकृतिक भावना है, पर यह जहर है। जब जलन हो तो उसके पीछे देखो। तुम दूसरे की सफलता को अपनी असफलता मान रहे हो, जबकि हर किसी का रास्ता अलग है। उस पल अपने आप से पूछो, क्या मैं उसके स्थान पर होता तो क्या करता? और फिर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो कि वह और आगे बढ़े। यह अभ्यास पहले मुश्किल लगता है, पर धीरे धीरे जलन बदलकर प्रेरणा बन जाती है। और जब तुम खुद नाम में स्थिर हो तो किसी की सफलता तुम्हें हिला नहीं सकती। 63वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत शांत व्यक्ति हूं, पर लोग मुझे कमजोर समझते हैं। क्या बदलाव लाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, शांति कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। पत्थर तेज चलता है पर हवा उसे काट नहीं पाती, जबकि पानी धीरे धीरे पत्थर को गढ़ देता है। जो शांत है वह सही समय पर बोलता है और उसकी हर बात का वजन होता है। लोग गलत समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी शांति पर गर्व होना चाहिए। अगर कभी जरूरत हो तो दृढ़ता से बोलो, पर गुस्से से नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही सही हो। बस नाम का अभ्यास करो, वही तुम्हारी ढाल है। 64वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे रोज भजन सिमरन करने में बहुत आलस आता है। मैं कैसे इस आलस को दूर करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आलस के साथ लड़ना मत, उसे अपने साथ चलना सिखाओ। जब आलस आए तो सोचो, आज केवल 5 मिनट ही करूंगा, और अगर मन करे तो बढ़ा दूंगा। यह मिनट तुम्हारी दिनचर्या की राह खोल देंगे। आलस को समझो, यह तुम्हारा मन है जो आराम चाहता है, पर आत्मा तो हमेशा जागती है। उस आत्मा की आवाज सुनो और उठकर बैठ जाओ। एक बार बैठ गए तो आधी लड़ाई जीत गए। गुरु की याद करो और उसी पल उठो, क्योंकि आज का अभ्यास ही कल को बदलता है। 65वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत कुछ पढ़ता हूं पर कुछ याद नहीं रहता। क्या इसका कोई आध्यात्मिक कारण है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब हम सिर्फ सिर से पढ़ते हैं तो वह याद नहीं रहता। जब हम उसे अपने भीतर उतारते हैं, अनुभव से, प्रेम से, अभ्यास से, तो वह अमर हो जाता है। इसलिए कोई बात पढ़ो तो उस पर एक पल मनन करो, उसे अपने दिल से जोड़ो और गुरु के नाम के साथ उसे पचाओ। जो आत्मा से जुड़ा है वह कभी नहीं भूलता। बाकी सब तो पत्ते की तरह होते हैं, आते हैं, जाते हैं। 66वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा हूं। पैसे, परिवार, सब टूटता दिख रहा है। मुझे उम्मीद नहीं दिखती। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही नजदीक होती है। यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि सहारा किसको बनाना है। जब सब टूटता है तो वही पल होता है जब तुम मालिक से सच्चे मन से जुड़ते हो। इस दौर में नाम का जाप करो, मन को संभालो और हर दिन की एक अच्छी बात नोट करो, चाहे वह सूरज निकलना हो, चाहे किसी का स्नेह। यह वक्त गुजरेगा, बस तुम डटे रहो और मालिक को पुकारते रहो। वह सुनता है, भरोसा रखो। 67वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अपनी सहेलियों से बहुत प्रभावित हो जाती हूं। वे जो कहती हैं मैं वैसा करने लगती हूं, फिर पछताती हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, दोस्तों का साथ अच्छा है, पर तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हारा अपना मन और गुरु है। जब कोई बात करे तो एक पल रुककर सोचो, क्या यह मुझे शांति देगी? क्या यह मेरे भीतर की सच्चाई से मेल खाती है? अगर नहीं तो विनम्रता से उसे टालो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को कोई और नहीं जानता। धीरे धीरे अपने नाम के अभ्यास से तुम इतनी स्थिर हो जाओगी कि बाहर का कोई भी प्रभाव तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम खुद एक प्रभाव बन जाओगी। 68वां सवाल। एक बुजुर्ग भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे बहुत सीधा साधा इंसान समझकर लोग फायदा उठा लेते हैं। क्या गलत है मुझ में? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सीधापन गलत नहीं है, पर भोलापन अलग बात है। सीधे होने का मतलब यह नहीं कि तुम बिना सोचे किसी पर भरोसा करो। जैसे तुम पानी पीने से पहले देखते हो, वैसे ही इंसानों को भी पहचानो। पर जो लोग तुम्हारा फायदा उठाएं, उनसे नाराज होने के बजाय सीख लो। अगली बार सतर्क रहो, लेकिन अपना सीधापन मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हारी पूंजी है। गुरु के नाम में रहो तो तुम्हें अंतर्ज्ञान मिलेगा कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं।
69वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे पति मुझे बहुत कंट्रोल करते हैं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बिना विद्रोह किए प्रेम से अपनी बात रखो, जहां मर्जी हो वहां आदर पूर्वक कहो। मैं भी कुछ अपने तरीके से करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे थोड़ी जगह देंगे? अगर वे नहीं माने तो भी तुम्हारी शांति मत खोना। तुम उनकी बात मान सकती हो, पर अपने अंदर नाम की जगह बनाओ, जो कोई छीन नहीं सकता। धीरे धीरे जब वे देखेंगे कि तुम प्रेम में भी दृढ़ हो तो वे खुद ढलेंगे। लेकिन अपनी आत्मा को किसी की पकड़ में मत आने दो, वह तो मालिक की है। 70वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मैं हर बात को पर्सनली लेता हूँ, बहुत दुखी हो जाता हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब कोई कुछ कहे तो उसे अपने भीतर मत उतारो, इसे एक नदी के बहते पानी की तरह देखो जो गुजर जाता है। लोग अपने दर्द अपनी सीमाओं से बोलते हैं, वह तुम्हारा दोष नहीं है। हर बात को सुनो, फिर उसे मालिक को अर्पित करो और पूछो, क्या इसमें मेरी आत्मा की भलाई है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। जब तुम नाम में स्थिर होगे तो तुम्हें से पता चलेगा कि तुम वही हो जो सब कुछ सह लेता है पर टूटता नहीं। 71वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं दूसरों की बहुत परवाह करती हूँ पर मैं खुद को भूल जाती हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा दूसरों की सेवा बहुत अच्छी है, पर उसके लिए जरूरी है कि तुम्हारी आत्मा मजबूत हो। जैसे विमान में पहले अपना मास्क पहनना बताते हैं, वैसे ही पहले अपने नाम को मजबूत करो, अपने भीतर रोशनी बढ़ाओ, तभी तुम दूसरों की रोशनी बन पाओगी। इसलिए भजन सिमरन के लिए समय निकालो, उसे मत छोड़ो, यही तुम्हारी आत्मा की देखभाल है। जब तुम भरी हुई होगी तभी बांट पाओगी। 72वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे नींद बहुत आती है, भजन करते हुए सो जाता हूँ, क्या ये ठीक है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा नींद में भी नाम स्मरण में रहे तो यह बुरा नहीं है। जब नींद आए तो उसे मत रोको, बस नाम को मन में बिठाकर सो जाओ, और जब जागो तो फिर नाम से जगो। यह अभ्यास है कि नाम तुम्हारी नींद और जागरण दोनों में बस जाए। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ सोने के लिए बैठते हो तो बैठने की मुद्रा बदलो या थोड़ी देर खड़े होकर नाम जपो। कोशिश ही महत्वपूर्ण है। 73वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी बेटी बहुत बिगड़ गई है, मैं उसे कैसे समझाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बिगड़ना बच्चों की एक प्रक्रिया है, जैसे तूफान से पेड़ मजबूत होता है। उसे समझाने के लिए पहले सुनो क्या कहना चाहती है वह, बिना काटे बोलने का मौका दो। फिर एक बार अपनी बात रखो, वह भी बिना डांट के, जैसे कोई सखी। और हर रात उसके लिए प्रार्थना करो, मालिक मेरी बेटी को सही मार्ग दिखा। यह प्रार्थना उसके दिल पर असर करती है, भले ही वह बाहर से न माने। धीरज रखो, वह लौट आएगी, क्योंकि तुम्हारी प्रेममयी सोच उसका रास्ता रोशन करती है। 74वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत सफल हूं पर मुझे आनंद नहीं आता, क्या कारण है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सफलता बाहरी होती है, आनंद भीतरी होता है। तुम शायद सफलता के पीछे आनंद ढूंढ रहे हो, लेकिन आनंद तो बस आने में है, वह तुम्हारे भीतर है। उसे खोजने के लिए नाम का अभ्यास करो। एक पल के लिए सब कुछ भूलकर चुप बैठो। जब तुम उस शांति को महसूस करोगे तो पता चलेगा कि सफलता तो एक सीढ़ी थी, पर आनंद तो मंजिल है। अपनी सफलता को प्रेम से जियो, उसे सेवा में बदलो, तब आनंद आएगा। 75वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे डर लगता है कि मेरी गलतियों की सजा मुझे मिलेगी, ये डर मुझे परेशान करता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी डर को सजा मत समझो, उसे सीख समझो। अगर तुम अपनी गलती से सीख रही हो तो वही तुम्हारा प्रायश्चित है। मालिक दयालु है, वह तुम्हारे पछतावे को, तुम्हारे बदलने की कोशिश को देखता है। उस डर को अपने अंदर के सुधार की प्रेरणा बनाओ, पर उसे अपनी आत्मा पर हावी मत होने दो। जब डर आए तो उसे नाम में विलीन कर दो। नाम की ताकत सबसे बड़ी है, वह हर डर को शांति में बदल देती है। 76वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं दान बहुत करता हूं पर घमंड हो जाता है, क्या दान का फल मिलेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा दान घमंड के साथ हो तो वह पत्थर पर दाना बोने जैसा है, अंकुरित नहीं होता। असली दान तो इतनी चुपचाप करो कि तुम्हारा बायां हाथ न जाने क्या दिया दाहिने ने। घमंड जब आए तो सोचो, जो कुछ दिया वह तो मालिक का है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। इस भावना से दान करो तो नाम का अभ्यास उसे पवित्र कर देगा, और फिर घमंड के बदले विनम्रता आएगी, वही असली दान का फल है। 77वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे मेरी सास पसंद नहीं करती, मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी सास का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, अगर वे तुम्हें न पसंद करें तो उनसे दूर मत भागो,
बल्कि उनके पास बैठो। एक पल उनकी बात सुनो, उन्हें समझो। क्या उनके मन में दुख है? अपने व्यवहार से धीरे धीरे दिखाओ कि तुम उनके बेटे को खुश रखना चाहती हो और उनकी उम्र का सम्मान करती हो। कभी कभी बिना कहे एक कप चाय दे देना या एक मुस्कान, ये बहुत कुछ बदल देती है। रिश्ते समय लेते हैं, पर नाम का अभ्यास तुम्हें धैर्य देगा। मत हारो, प्रेम से जीतो। 78वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, मन रुकता नहीं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मन को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे एक नई दिशा दो। जब भी सोच तेज हो तो उसका ध्यान नाम की ओर मोड़ दो। एक गहरी सांस लो और सांस के साथ नाम लो। सांस अंदर, सांस बाहर, नाम बाहर। कुछ ही पलों में सोच की धार धीमी हो जाती है। ऐसा हर घंटे एक बार करो। धीरे धीरे मन को शांत होने की आदत पड़ जाएगी और सोच से परे का अनुभव होगा। 79वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मैं सत्संग में आती हूं पर घर का काम बिगड़ जाता है, पति शिकायत करते हैं, कैसे संतुलन बनाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सत्संग कोई त्याग नहीं है बल्कि जीवन में सुधार है। घर का काम पहले करो, उसे भी सेवा समझो। जब पति शिकायत करें तो समझो कि वह तुम्हारा भला चाहते हैं। कहीं तुम बाहर जाकर घर की उपेक्षा तो नहीं कर रही? इसलिए एक नियम बनाओ, घर का काम पूरा करके परिवार को संतुष्ट करके फिर सत्संग में जाऊंगी। और अगर एक दिन न जा पाऊं तो उस दिन भी नाम का अभ्यास घर पर करो। सच्चा सत्संग तो जहां भी मन मालिक में हो वहीं होता है। 90वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, करियर, पैसा या कुछ और? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सही लक्ष्य वही है जो तुम्हें बाहर से भीतर ले जाए। करियर और पैसा तो साधन है, लेकिन अगर जीवन का लक्ष्य वही हो जाए तो राह भटकना तय है। अपना लक्ष्य रखो, मुझे अपने मन पर विजय पानी है, मुझे नाम में स्थिर होना है और अपनी क्षमताओं से दूसरों की सेवा करनी है। इस लक्ष्य के साथ जो भी काम करोगे वह सार्थक होगा। करियर और पैसा तो इस राह में अपने आप आ जाएंगे या नहीं आएंगे, फिर भी तुम संतुष्ट रहोगे। 91वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे अब नई बातें सीखने का मन नहीं करता, क्या ये ठीक है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, नई बातें सीखना दिमाग का व्यायाम है, पर जब उम्र ढलती है तो मन को पुरानी और गहरी बातों में स्थिर होना चाहिए, जैसे नाम का अभ्यास, साधना और आत्मा का अनुभव। ये कोई कमी नहीं बल्कि परिपक्वता है। अगर कुछ नया सीखना हो तो वह सीखो, पर अपनी आत्मा की बात को कभी मत भूलो। वही तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान है। बाकी सब तो दुनिया की रोशनी है, पर तुम्हारी आत्मा तो सूरज है। 92वां सवाल। एक लड़की ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अपने दोस्तों से बहुत प्रभावित होती हूँ, वे जो कहते हैं वही करती हूँ, मैं खुद को खो देती हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, दोस्त तुम्हारा आईना हो सकते हैं पर तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं। जब भी कोई बात करे तो अपने अंदर के उस संकेत को सुनो, जो तुम्हें शांति देता है वही सही है। हाँ, सुनो, पर अंधाधुंध मत मानो। धीरे धीरे नाम का अभ्यास तुम्हें अपना खुद का वजन देगा, तब कोई भी बाहरी प्रभाव तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम दूसरों के लिए मिसाल बन जाओगी, पीछे चलने वाली नहीं। 93वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे जीवन से निराशा होती है, कोई उत्साह नहीं रहता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, निराशा तब आती है जब हम मांगते हैं और नहीं मिलता। थोड़ा दृष्टिकोण बदलो, मुझे जो मिला है उसके लिए शुक्रिया करो। हर सुबह सोचो, मुझे एक और दिन मिला, एक और सांस मिली, एक और मौका मिला नाम लेने का। और एक काम करो, किसी ऐसे की सेवा करो जो तुमसे ज्यादा मुश्किल में है। सेवा से उत्साह अपने आप आता है, क्योंकि तब तुम उस मालिक का हाथ बन जाते हो जो हर दुखी को संभालता है। 94वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे पास समय कम है लेकिन मैं हर दिन नाम का अभ्यास करना चाहती हूँ, क्या 5 मिनट काफी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, 5 मिनट भी काफी हैं अगर वे पूरे मन से हों। 5 मिनट की गहरी साधना 5 घंटे की बिखरी हुई साधना से बेहतर है। बस वह 5 मिनट नियत करो, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। उसमें पूरा ध्यान रखो और उसे कोई न छेड़े। धीरे धीरे तुम्हारा मन उस 5 मिनट में बढ़ते हुए 10, 15, 20 मिनट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि नाम की मिठास अपने आप बुलाती है। शुरुआत छोटी रखो लेकिन उसे रोज करो। 95वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मैं अपनी तुलना दूसरों से करता हूं और दुखी हो जाता हूं, कैसे रोकूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, तुलना तो आदत है, पर उसे हटाने के लिए एक सीधा सूत्र है, जो मेरे पास है वह दूसरे के पास नहीं, और जो दूसरे के पास है वह मेरे पास नहीं। हर किसी का संग्रह अलग है। जब तुलना आए तो अपनी उन उपलब्धियों को याद करो जो तुम्हें खुशी देती हैं। शायद तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा अभ्यास। और सबसे बड़ी बात,
तुम वही हो जो मालिक ने बनाया है। उसकी नज़र में कोई तुलना नहीं, सब अपने अपने रास्ते पर हैं। नाम का अभ्यास करो तो आत्मा का आकाश इतना विशाल हो जाता है कि तुलना वहां टिकती ही नहीं। 96वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मैं बहुत शांत स्वभाव की हूं, पर मुझे कभी कभी लगता है कि लोग मुझे इस्तेमाल कर लेते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा शांति और भोलेपन में अंतर है। शांत व्यक्ति सोच समझकर देता है, भोला व्यक्ति बिना सोचे। तुम अब सीखो मैं किसे क्या दे रही हूं, क्यों दे रही हूं। अगर तुम प्रेम से दे रही हो तो लोग उसे स्वीकार करेंगे, पर अगर वे उसका फायदा उठाएं तो तुम विनम्रता से कह सकती हो, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं। अपनी सीमा तय करो, लेकिन अपना प्रेम मत छोड़ो। और नाम का अभ्यास तुम्हें यह अंतर्दृष्टि देगा कि कब देना है और कब रुकना है। 97वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी मेरा बहुत सारा काम अधूरा रह जाता है, मैं बहुत असंतुष्ट रहता हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अधूरापन तो जीवन का हिस्सा है, पर असंतोष मन की स्थिति है। काम करो, पूरा करने की कोशिश करो, पर जो ना हो उसे मालिक पर छोड़ दो। हर शाम यह सोचो, आज मैंने जितना किया वह मेरी क्षमता का सबसे अच्छा था, बाकी का ख्याल मालिक रखेगा। यह भाव तुम्हें संतोष देगा। और जो अधूरा है उसे कल की सूची में डालो, बस उसे मन में मत ढो। नाम का एक पल लेकर उसे अर्पित करो और आगे बढ़ो। 98वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी मैं आत्मविश्वास खो बैठी हूँ, कैसे वापस पाऊं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी आत्मविश्वास का असली स्रोत यह पहचान है कि तुम इस मालिक की संतान हो। जब तुम नाम का अभ्यास करोगी तो तुम्हें अपने भीतर असीम शक्ति का एहसास होगा। एक छोटा काम करो, हर दिन अपनी 3 ऐसी बातें लिखो जो तुमने अच्छी की। यह तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाएगा। और ध्यान रखो, आत्मविश्वास बाहरी पुष्टि से नहीं, भीतर की आत्मा की पहचान से मिलता है। तुम वही हो जो इस सृष्टि का एक टुकड़ा है। तुम्हें वही ताकत है, बस उसे जगाओ। 99वां सवाल। एक बुजुर्ग भाई ने सवाल किया, बाबा जी मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने अपनी जवानी में कुछ नहीं किया। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बीता हुआ पल तो केवल एक सीख है, उसे पकड़कर मत बैठो। जवानी में जो नहीं किया उसका पछतावा मत करो, बल्कि आज के उस पल को जियो जो तुम्हारे हाथ में है। आज भी तुम सेवा कर सकते हो, आज भी नाम ले सकते हो, आज भी किसी को प्रेम दे सकते हो। यही तुम्हारा आज का किया हुआ है। जीवन तो उसी का है जो वर्तमान को संभालता है, न कि उसका जो अतीत को कोसता है। मालिक की कृपा से हर दिन नया अवसर है, इसे जब्त करो। 100वां सवाल। एक संगत ने अंत में सवाल किया, बाबा जी हम सबको एक अंतिम संदेश दें, जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जीवन को सार्थक बनाने का सबसे सरल और गहरा सूत्र है जीते जी मरो। अर्थात अपने अहंकार को, अपने स्वार्थ को, अपनी हर छोटी बड़ी अधूरी मांग को मालिक के चरणों में रख दो। जब तुम कुछ करो तो पूछो, क्या यह प्रेम से है। अगर प्रेम है तो वही सार्थकता है। नाम को अपनी सांस बनाओ, सेवा को अपनी रोटी और सत्संग को अपना परिवार। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम अपने मालिक के साथ चलो। मुश्किलें आएंगी, पर अगर तुम्हारा मन नाम में डूबा रहेगा तो हर मुश्किल एक सीढ़ी बनेगी। यही जीवन का सार है, एक पल में मालिक को याद करना और उसी याद में दूसरों को भी याद दिलाना कि हम सब एक हैं और सब मालिक के हैं। यही असली सत्संग है, यही असली जीवन है। राधा स्वामी जी।